क्रिकेट का खेल वैसे तो बेहद रोमांचकारी और मनोरंजक है, लेकिन कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि खिलाड़ियों की जान पर खतरा उत्पन्न हो जाता है और दंगे की नौबत आ जाती है। अंपायर के फैसले, क्रिकेट के नियम और खेल भावना के उल्लंघन के कारण जो टकराव पैदा होता है, उससे खेल का मजा किरकिरा हो जाता है। ऐसा ही एक टेस्ट मैच खेला गया था 1974 में, जब आउट होने के विवाद के कारण दर्शक उन्मादी होकर इंग्लैंड के एक मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी के खून के प्यासे हो गए थे। स्टेडियम के एक कोने में आग लगा दी गई थी, तब मजबूरन पुलिस को मैदान में फ्लैग मार्च करना पड़ा था। आखिरकार खिलाड़ियों और क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों की आपातकालीन बैठक बुलाकर मसले का हल निकाला गया, जिसके तहत निर्णय बदलकर आउट खिलाड़ी को फिर से बैटिंग के लिए वापस बुलाया गया था। जनवरी 1974 में इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 5 टेस्ट मैचों के लिए वेस्टइंडीज के दौरे पर गई थी। इंग्लैंड के कप्तान माइक डेनिस और वेस्टइंडीज के कप्तान रोहन कन्हाई थे। 2 फरवरी से पोर्ट ऑफ स्पेन में पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की, लेकिन वह 131 के मामूली स्कोर पर सिमट गई। उस समय वेस्टइंडीज के पास कोई जेन्युइन फास्ट बॉलर नहीं था। कीथ बॉयस और बर्नार्ड जूलियन मीडियम पेसर थे और एक तरह से ऑलराउंडर की हैसियत से टीम में शामिल थे। फिर भी जूलियन और बॉयस ने इंग्लैंड को सस्ते में निपटा दिया। इसके जवाब में वेस्टइंडीज की पहली पारी शुरू हुई। दूसरे दिन के खेल का अंतिम ओवर फेंका जाना बाकी था और वेस्टइंडीज का स्कोर था 6 विकेट के नुकसान पर 274 रन। उस समय एल्विन कालीचरण 142 रन बनाकर खेल रहे थे और उनका साथ निभा रहे थे ऑलराउंडर बर्नार्ड जूलियन। आखिरी ओवर बर्नार्ड जूलियन को खेलना था और गेंदबाज थे डेरेक अंडरवुड। दूसरे दिन के अंतिम ओवर की आखिरी गेंद को बर्नार्ड जूलियन ने स्लिप पॉइंट की तरफ रक्षात्मक रूप से खेल दिया। स्लिप पॉइंट पर इंग्लैंड के खिलाड़ी टॉनी ग्रेग फील्डिंग कर रहे थे। गेंद बल्लेबाज के बिल्कुल नजदीक थी, इसलिए जाहिर था कि वहां कोई रन नहीं बनना था। ग्रेग ने बॉल फील्ड कर हाथ में उठाई, तभी जूलियन विकेट कीपर के नजदीक से गुजरकर पवेलियन की तरफ जाने लगे। इंग्लैंड के विकेट कीपर एलन नॉट ने स्ट्राइकर इंड की गिल्लियां गिरा दी। यह एक प्रतीक था कि दूसरे दिन का खेल अब खत्म हो गया। इसी दरमियान 142 पर नाबाद एल्विन कालीचरण खेल खत्म समझकर पवेलियन जाने के लिए पिच से होकर आगे बढ़ने लगे। ये सारा वाकया कुछ सेकंड के अंदर ही घटित हुआ। गेंद अभी भी टॉनी ग्रेग के हाथ में थी। उन्होंने देखा कि कालीचरण क्रीज से बाहर निकलकर आ रहे हैं। फिर क्या था, ग्रेग ने बिना वक्त गंवाए गेंद नॉन स्ट्राइकर इंड के विकेट पर दे मारी और रन आउट की जोरदार अपील की। उस समय नॉन स्ट्राइकर इंड पर इंग्लैंड डगलस सांग अंपायरिंग कर रहे थे। इस अपील से वे सकपका गए, फिर थोड़ा सोचकर उंगली उठा दी। एल्विन कालीचरण को रन आउट घोषित कर दिया गया। शतकवीर कालीचरण की लाजवाब बैटिंग से दर्शक बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें धोखे से रन आउट किए जाने पर दर्शक गुस्से से चिल्लाने लगे। हंगामा बढ़ते बढ़ते हिंसक हो गया। स्टेडियम के एक कोने में आग लगा दी गई। पोर्ट ऑफ स्पेन के दर्शक उन्मादी होकर टॉनी ग्रेग के खिलाफ नारे लगाने लगे। ऐसा लगने लगा कि गुस्से से पागल दर्शक मैदान में घुसकर टॉनी ग्रेग पर हमला कर देंगे। तब वेस्टइंडीज के महान खिलाड़ी सर गैरी सोबर्स ने टॉनी ग्रेग को अपने संरक्षण में ले लिया। स्थिति को बिगड़ते देखकर पुलिस वाले मैदान में आ गए और सुरक्षा के लिए गश्त करने लगे। स्थिति बहुत भयावह हो गई। तब इंग्लैंड के कप्तान माइक डेनिस, इंग्लैंड टीम के मैनेजर डोनाल्ड कार और वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों ने स्टेडियम के पवेलियन में ही एक आपात बैठक बुलाई। यह इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच पहला ही टेस्ट मैच था और अभी 4 टेस्ट मैच और खेले जाने थे। वेस्टइंडीज के दर्शक यह मान रहे थे कि इंग्लैंड के टॉनी ग्रेग ने धोखे से एल्विन कालीचरण को रन आउट किया है, इसलिए हर हाल में इंग्लिश टीम का विरोध करना है। तनाव बहुत गहरा हो गया था। ऐसे में दौरा रद्द होने की आशंका बढ़ने लगी। अंपायर डगलस सांग ने आखिर एल्विन कालीचरण को क्यों रन आउट दिया था?
दरअसल जब दिन का अंतिम ओवर खत्म होता है तब गेंदबाज छोर पर जो अंपायर खड़े होते हैं वह विधिवत यह कहते हैं कि आज का खेल खत्म हुआ या आज का समय पूरा हुआ। डेरेक अंडरवुड ने अंतिम गेंद जो खेली और बर्नार्ड जूलियन ने उसे रक्षात्मक रूप से जो खेला, लेकिन तब तक डगलस सांग ने समय पूरा होने का ऐलान नहीं किया था। यह कुछ सेकंड का ही फासला था, लेकिन सामान्य तौर पर दिन की अंतिम गेंद जब फील्ड हो गई और उसके बाद विकेटकीपर एलन नॉट ने जब गिल्लियां बिखेर दी तब यह मान लिया गया था कि खेल खत्म हो गया और शायद एल्विन कालीचरण ने यही समझकर वह क्रीज से बाहर निकले थे। पवेलियन जाने के लिए एल्विन कालीचरण आगे बढ़े थे, उन्होंने रन लेने की कोई कोशिश नहीं की थी। इस तरह से उन्हें रन आउट देना नैतिक रूप से अच्छा नहीं माना गया। चूंकि अंपायर डगलस सांग ने समय पूरा होने का ऐलान नहीं किया था, इसलिए उन्होंने कालीचरण को कानून के हिसाब से रन आउट दे दिया। लेकिन कुछ क्रिकेट जानकार यह कहने लगे कि जब गेंद के पीछे इंग्लैंड के कीपर एलन नॉट ने गिल्लियां बिखेर दी थीं, तो परंपरा के मुताबिक खेल को खत्म मान लिया गया और कालीचरण यही समझकर क्रीज से बाहर निकले थे। इंग्लैंड के कप्तान, मैनेजर और वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड की मैराथन बैठक हुई। इस घटना के अगले दिन यानी तीसरे दिन जो था वो विश्राम का दिन था। लंबी बातचीत के बाद आखिरकार यह तय हुआ कि इंग्लैंड के खिलाड़ी टॉनी ग्रेग खेल भावना के लिए उन्होंने जो खेल भावना का उल्लंघन किया है उसके लिए उन्हें माफी मांगनी होगी और इंग्लैंड को कालीचरण के खिलाफ रन आउट की अपील वापस लेनी होगी। क्योंकि कालीचरण ने कोई गलती नहीं की थी, इसलिए उन्हें आउट देना ठीक नहीं है। खेल का तीसरा दिन यानी विश्राम के बाद अगले दिन जब खेल शुरू हुआ तो टॉनी ग्रेग ने अपनी कारगुजारियों के लिए माफी मांग ली। इंग्लैंड ने रन आउट की अपील वापस ले ली। कालीचरण फिर बैटिंग के लिए मैदान पर आए। वे अपने पुराने स्कोर में यानी 142 के स्कोर में केवल 16 रन और जोड़ चुके और 158 के स्कोर पर कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए। उनकी सोच बर्नार्ड जूलियन ने उनका जो साथ निभा रहे थे उनके साथ उन्होंने 86 रनों की दमदार पारी खेली। वेस्टइंडीज ने यह हंगामा खेज टेस्ट मैच 7 विकेट से जीत लिया था। आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।